तो क्या आपको भी अपनी वीडियो वायरल करनी है? तो अपनी वीडियो वायरल करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला एडिटिंग, दूसरा थंबनेल और तीसरा डिस्क्रिप्शन और से SEO। तो आज आपको मैं सिर्फ एडिटिंग करना सिखाऊंगा। और सॉफ्टवेयर की बात करें तो आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, पर मैं यूज़ करने वाला हूँ InShot। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके, तो पहले आपको यहाँ पे कैनवास के अंदर जाना है और यूट्यूब वाला कैनवास सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर जाके आप इस कैनवास को जूम कर देना है, फिल कर देना है। तो अब मुझे इसे प्ले करना है और देखना है कि मेरा यहाँ तक लैग कर रहा है और इसे अब मैं स्प्लिट करके डिलीट कर दूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ तक रिकॉर्डर आ रहा है, तो मैं यहाँ से स्प्लिट करूँगा और दोबारा से इसे डिलीट कर दूँगा। तो अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा वॉइस ओवर कर देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वॉइस ओवर कर दिया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जितने ब्रीथ या फिर जो खाली पार्ट है उनको डिलीट करना है और फिर यहाँ पे वॉइस ओवर को सेट कर लेना है। ऐसे अभी मैंने इसे डिलीट किया और मैंने उठा के बगल में लगा दिया इसके। तो अब आपको सिंपली यहाँ आना है और अपने वॉइस को बड़ा और घटा देना है। तो मैं तो इसको 150 रखता हूँ, वो आपकी मर्जी है। आप इसे जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं या फिर छोटा भी कर सकते हैं, अब वो आपकी मर्जी है। अब इसे प्ले करके देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर आप माइनक्राफ्ट या ब्लॉक में खेलते हो तभी आपको ये गेम काम आएगी। आप कोई सी भी गेमिंग वीडियो बनाते हो उसमें आपको ये एडिटिंग स्किल्स काम आएंगी। तो यहाँ पे अब मैं एक मोशन बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मैंने एक मोशन बैकग्राउंड ऐड कर लिया। तो आपको बस क्या करना है, इसे अपनी पूरी स्क्रीन में बैठा देना है कुछ ऐसे। तो अब आपको इसकी इन और आउट में कोई अच्छी सी और स्मूथ बैकग्राउंड एनिमेशन ऐड कर लेनी है। याद रहे स्मूथ रहे और बेसिक रहे। तो अब आपका मेन काम चालू होता है, जिससे आपकी वीडियो की इम्प्रेशननेस बढ़ती है। आपको अपने जैसे आप बोलते जा रहे हो वैसे आपको टेक्स्ट ऐड करना है, मानो या ना मानो, ये बेस्ट है। तो जैसे मैंने पहले अपनी शुरुआत में बोला था, तो ज़रूरी नहीं, ये मैंने सबसे पहले बोला था। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ी कस्टमाइजेशन करनी है। लाइक आप टेक्स्ट का कलर तो कोई भी सेट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं तो लाल कर रहा हूँ। और बैकग्राउंड पे आपको ये 25% ब्लैक ओपेसिटी कर देनी है। और यहाँ पे ग्लो की बात करें तो ग्लो आप वो भी आपकी मर्जी है। अब वैसे तो मैं सेकंड वाला यूज़ करता हूँ, आप कोई सा भी कर सकते हो। वैसे तो फर्स्ट यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है। और फॉन्ट में आप पूसा भी यूज़ करो, जो पर मैं तो माइनक्राफ्ट बनाता हूँ तो मैं तो ये 3 माइनक्राफ्ट बोल्ड वाला यूज़ करता हूँ। बाकी आप वैसे इसे थोड़ा सा नीचे भी कर लो। और यहाँ पे आपको मैं थोड़ी बहुत एनिमेशन की सेटिंग दिखा देता हूँ। लाइक आपको एक दूसरे नंबर सेट करना है और इसके टाइमिंग 0.2 कर देनी है। तो आप एक चीज़ मत भूलना, अगर आप टेक्स्ट या कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हो तो उसका आपको साउंड इफेक्ट लगाना ही लगाना है। जैसे अगर आप मैं ये टेक्स्ट लगा रहा हूँ तो मैं एक माउस क्लिक का साउंड इफेक्ट लगाऊंगा। तो साउंड इफेक्ट लगाने के बाद आपको इसे क्रॉप करना है, बिल्कुल वही पार्ट रहना चाहिए जिसमें साउंड हो। और आपको इसे जो टाइमिंग है, मतलब जो आवाज़ है, वो भी 50% कर लेनी है। तो ऐसे ही आपको पूरी वीडियो तक करना है, एटलीस्ट तब तक तो करना ही करना है जब तक आपका मोशन बैकग्राउंड चालू है। ओके, तो इसे प्ले करके देखते हैं कैसा बना है ये। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर आप माइनक्राफ्ट या ब्लॉक में खेलते हो तभी आप ये। तो मैंने इसमें यहाँ तक टेक्स्ट ऐड कर दिया है और यहाँ पे साउंड देख सकते हैं। मैंने इतनी ऑडियोज यूज़ की हैं यहाँ पे, और टेक्स्ट में जाके देख सकते हैं कि मैंने इतने टेक्स्ट ऐड किए हैं यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे एक कैरेक्टर ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना एक कैरेक्टर ऐड कर दिया। अब मैं इसे थोड़ा बड़ा करूँगा और थोड़ा एडजस्ट करके साइड में रख दूंगा। तो इसके ऊपर वाला एनिमेशन लगाने के लिए यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा और इसे नीचे पटक दूंगा। और उसके बाद मैं थोड़ा सा टाइम लाइन में आगे जाके एक और की फ्रेम लगाऊंगा, थोड़ा सा आगे जाके। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल की फ्रेम लगाऊंगा और ये परफेक्ट है। इसे थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा और यहाँ पे एक और की फ्रेम लगाऊंगा, इसे थोड़ा टेढ़ा करके थोड़ा जूम कर दूंगा और इसे थोड़ा मैं अब नीचे की तरफ कर दूंगा, जिससे एक एनिमेशन बन जाएगी। और इसे स्मूथ करने के लिए यहाँ पे ईज पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे दूसरा वाला सेट करूंगा और दूसरी वाली एनिमेशन में भी यहाँ पे मैं ईज पे जाऊंगा, दूसरा ही सेलेक्ट है तो पहली वाली एनिमेशन पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं दोबारा से ई सेलेक्ट करके दूसरा वाला ई सेलेक्ट कर लूँगा। तो आप प्ले करके देखते हैं। सिर्फ अगर आप माइनक्राफ्ट तो जहाँ से आपकी एनिमेशन चालू होती है वहाँ पे आपको एक बूस्ट का साउंड इफेक्ट लगाना है। तो अब इसे एडिट कर लेंगे। ओके, तो अब जहाँ पर मैंने माइनक्राफ्ट बोला है वहाँ का मैं टेक्स्ट डिलीट कर लूँगा और साथ में साउंड इफेक्ट भी डिलीट कर लूँगा। वहाँ पे एक अच्छी सी ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन लगा दूंगा। तो यहाँ पे अब इसे जूम करके ऊपर लगा दूंगा और यहाँ पे अब क्रोमा की से इसका जो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट है उसे हटा लूँगा। और क्रोमा कहाँ मिलेगा InShot में, वो मिलेगा हमें कटआउट के ऑप्शन में, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये कटआउट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्रोमा पे जाएंगे, फिर ग्रीन स्क्रीन पे टैप करेंगे, फिर स्ट्रेंथ को फुल कर देंगे। तो अब इसको ज़रूरत के हिसाब से क्रॉप कर लेंगे। जहाँ पर मैंने ब्लॉकमैन को बोला वहाँ पर भी ऐसा ही करूँगा। मैं ब्लॉकमैन का टेक्स्ट और साउंड इफेक्ट डिलीट कर दूंगा और वहाँ पे ब्लॉकमैन का लोगो लगा दूंगा। तो अब देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आया है।
ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर आप माइनक्राफ्ट या ब्लॉक में खेलते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने वीडियो की जगह गलती से गेम बोला है, तो मैं यहाँ पे अब वीडियो लिख दूँगा। यहाँ पे जहाँ मैंने गेम बोला होगा यहाँ पे एक स्टार का ऑप्शन लगा के यहाँ पे वीडियो लिख दूँगा। आप चाहे तो कोई सा भी कलर या फिर ग्लो यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे ज़्यादातर तो वाइट ही यूज़ होता है। तो अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे 2 स्प्लिट करूँगा और यहाँ पे एक की फ्रेम लगाऊंगा और फिर थोड़ा टाइम में आगे जाके एक और की फ्रेम लगाऊंगा और इसे थोड़ा सा जूम कर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे ईज पे जाऊंगा और ईज पे मैं सेकंड वाला ईज सेलेक्ट कर लूँगा। गेमिंग वीडियो बनाते हो उसमें आपको ये एडिटिंग स्किल्स काम आएंगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा वॉइस ओवर और करने के बाद यहाँ पे मिलता हूँ। तो पीछे मैंने कुछ गलती कर दी थी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो देखो यूट्यूबर लोग क्या करते हैं, जब उनसे कोई गलती होती है फिर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो एक ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन कर देते हैं। तो आज आपको सिखाऊंगा कि वो आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले जहाँ से जहाँ तक आपको अपनी ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन करनी है आपको वहाँ तक स्प्लिट कर देना है और उस वीडियो के पार्ट को छोड़ देना। तो पहले आपको फिल्टर के पास जाना है, गलती से मैं चला गया तो आपको कट करके फिल्टर के पास जाना है और एडजस्ट में जाकर सैचुरेशन ढूंढना है। सैचुरेशन ये रहा तो इसको बिल्कुल 0 कर देना है। तो 0 करने के बाद आपको यहाँ जाना है और इसको बिल्कुल जूम आउट कर देना है जिससे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। और यहाँ पे एक मजाक वाला साउंड इफेक्ट भी लगा देना है। पीछे मैंने कुछ गलती कर दी थी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो फिलहाल ये कुछ ऐसा लग रहा है। जहाँ पर मैंने एडिटिंग स्किल बोला था मैं वहाँ पे एक एडिटिंग स्किल का टेक्स्ट लगा लूँगा। आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, मैं तो इसे बिल्कुल अच्छा बना लूँगा। तो अब यहाँ पे आपको एक ब्लैक स्क्रीन लगा दिया है और कम ऑन यार, ये तो आपको आता ही होगा ना लगाना। नहीं आता तो एक कैमरा लो अपना और अपनी उंगली कैमरे के रखो और फोटो खींचो, बिल्कुल काली स्क्रीन मिल जाएगी। और काली स्क्रीन मिलने के बाद अब आपको इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है, बिल्कुल कम कर देना है, बिल्कुल कम कर देना है। अब यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड म्यूजिक इंपोर्ट किया और इसकी साउंड को मैं थोड़ी कम कर रहा हूँ। आप भी कम रखना, वरना इरिटेशन फील होती है, आवाज़ की साउंड अब बैकग्राउंड से ज़्यादा होती है। और अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करते तब तो क्या दिक्कत है आपको। तो अब आपको अपनी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल 60 FPS में कर देनी है। और ये जो क्वालिटी है वो तो आपकी मर्जी है, छोटी वीडियो बनाओ तो 4K कर देना, वरना तो 2K काफ़ी है। और इसको अब मैं कर लेता हूँ एक्सपोर्ट और देखते हैं एक वीडियो कैसी बनी है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर आप माइनक्राफ्ट या ब्लॉक में खेलते हो तभी आपको ये गेम काम आएगी। आप कोई सी भी गेमिंग वीडियो बनाते हो उसमें आपको ये एडिटिंग स्किल्स काम आएंगी। तो पीछे मैंने कुछ गलती कर दी थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर। सब तो ठीक है, पर मैंने बस आपको अभी तक बेसिक से सिखाए हैं। आपको अपनी क्रिएटिविटी से एडिटिंग स्किल को अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। तो बाकी अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप अपनी 10 मिनट की वीडियो बनाते हो तो आपको 10 मिनट में से 2.5 से 2 मिनट तक आपको अच्छी एडिटिंग रखनी है। और अगर 5 मिनट की बनाते हो तो आपको 1 मिनट तक अच्छी एडिटिंग रखनी है। और अगर आप 3 मिनट की बनाते हो तो 50 सेकंड, और अगर 1 मिनट की बनाते हो तो क्या दिक्कत है, 1 मिनट की पूरी कर दो। तो जितने मैंने इस वीडियो में GFX या फिर साउंड इफेक्ट्स यूज़ किए हैं वो आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं दे दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको एक और नई ऐसी धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।